चलिए, आरसीएम, आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। बाजार करने का सही तरीका ये है, तो क्या गलत तरीका अभी तक जो हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी जो करते हुए आए हैं, क्या वो गलत तरीका था? जी नहीं सर, वो गलत तरीका नहीं था, वो था ओल्ड तरीका, यानी उसको हम कह सकते हैं ओसीएम, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का पुराना तरीका। पुराना तरीका जो हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी करते हुए आ रहे थे। अगर हम ओसीएम को समझ जाएं तो आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं ओसीएम क्या है। ओसीएम समझने के बाद हम लोग आरसीएम को समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 18 साल के होते हैं, वैसे ही एक जिम्मेदारी हमें दी जाती है काम करने का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो साथी प्लान शो, क्वालिटी प्लान शो करना चाहते हैं, वो इसको नोट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी कर दीजिएगा। जैसे ही हम 18 साल के होते हैं, वैसे ही एक जिम्मेदारी दी जाती है काम करने का, और काम करने का हमारा उद्देश्य होता है पैसा कमाना। हम सभी लोगों का काम करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है पैसा कमाना। अगर हम अपने कंपनी में अगर आपको जॉब पे रखें और बोले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे लेकिन आपको काम करना है, तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा बिना पैसे का काम करने का। यानी उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा कमा के हम दो काम करते हैं, एक काम करते हैं बचत और दूसरा काम करते हैं खर्च। दोस्तों, बचत हो चाहे ना हो, खर्च करना हमारी मजबूरी है। खर्च करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा पेट और हमारा पेट नहीं मानेगा, किसी का पेट नहीं मानने वाला। तो खर्च करना हमारी मजबूरी हो जाती है, और खर्च करने के लिए हम अपने बगल के दुकान पे जाते हैं, जिसको कहा जाता है रिटेलर। रिटेलर का मतलब खुदरा व्यापारी। हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में पाया जाता है, हमारे घर के जस्ट बगल में पाया जाता है। अच्छा, रिटेलर हमें बहुत प्यारे नाम से पुकारता है, सी यानी कस्टमर। बेचारा जीवन भर कष्ट से मरता रहता है। कस्टमर को मान लेते हैं कि इस पेन की आवश्यकता है, वो गया अपने बगल के दुकान पे रिटेलर के पास सामान लेने के लिए, इस पेन को लेने के लिए। आप बताइए कि क्या रिटेलर भाई साहब इस पेन को बनाते हैं क्या? पप्पू सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप बोलते रहेंगे ना यस तो सर, ठीक है। वो नहीं सर, नहीं नो। बनाते हैं रिटेलर, अपने घर पे ये सामान नहीं बनाते, ये अपने से बगल के दुकान, जिसको कहा जाता है होलसेलर, ये होलसेलर से खरीद के लाते हैं। होलसेलर भी नहीं बनाते, ये भी अपने बड़े दुकान यानी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाते, ये अपने से बड़े दुकान, जिसको सी एंड एफ कहा जाता है, जो राज्य में एक होता है, वो वहां से खरीद के लाते हैं। और मजे की बात कि सी एंड एफ भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि सामान बनाती है कंपनी। कंपनी सामान बनाती है, और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इतने मीडिएटर की आवश्यकता होती है, इतने बिचौलियों की आवश्यकता होती है। अगर ये बिचौलियां ना रहे तो सामान कस्टमर तक जाए ही ना। अब उदाहरण से हम समझते हैं कि 80 रुपए में सामान बना, 20 रुपए लागत लाभ रख के 100 रुपए में सामान तैयार हो गया। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, लागत था, वो 80 रुपए था। 20 रुपए कंपनी अपना लाभ रखा। लाभ मतलब उसमें मजदूरी हो गया, बिजली का बिल हो गया, करोड़ों रुपए कंपनी लगाया तो कुछ लाभ भी रखेगा। 100 रुपए में सामान तैयार हो गया, क्या 100 रुपए में सामान कस्टमर को मिल जाएगा क्या? नो सर। कभी नहीं मिलेगा। ये बीच में जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं, ये समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये फ्री का सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। इनका पेट है, इनका परिवार है, इनको भी कुछ कमीशन चाहिए। 10 ये लेते हैं, 10 ये लेते हैं, 10 ये लेते हैं। ये हमारे बगल वाला जो दुकानदार होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा लेता है, ये 15 रुपए लेता है। 15 क्यों लेता है? क्योंकि इनके यहाँ कभी सामान रखते रखते एक्सपायर हो जाता है, कभी सीला लग जाता है, कभी मान लीजिए कभी आगी लग गया, तो ये मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, और सामान हमारे तक पहुंचता है 145 रुपए में। 100 रुपए का सामान कस्टमर तक पहुंचता है 145 रुपए में। अगर 145 में भी पहुंचे ना, तो ये थोड़ा रिलीफ था, थोड़ा सहूलियत था। लेकिन 145 में भी नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, तो बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं लाती, बिना प्रचार के उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं करती। देविका मैडम, आप ये बताइए, लक्स क्या है? जे आर सिम सर, लक्स साबुन है सर। लक्स साबुन है। अच्छा, कैसे जी पता सर। चला कि लक्स साबुन है? लक्स काजल भी तो हो सकता था। नहीं सर, प्रचार के माध्यम से पता प्रचार चला। के माध्यम से। देखिए, मैम के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? प्रचार के माध्यम से। यानी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका कराती है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार कराती है। और प्रचार हम और आप नहीं करते, प्रचार करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ऐसे फेमस फेमस लोग करते हैं, जिनका भारत ही नहीं पूरे दुनिया में उनके बात को महत्व दिया जाता है। यानी बच्चे बच्चे उनके बातों का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फैन होते हैं। एक बार बोल दिए, एक बार ऐश्वर्या राय टीवी पे आई और बोल दी मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है, बस इतने बोलने का वो 1 करोड़ ले जाती हैं।
तो ये जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं वो कहते हैं कंपनी से आपके कॉस्टिंग का 50% हम लेंगे, तब हम आपका प्रचार करेंगे। यानी 100 रुपए है तो 50% इनको देना पड़ता है। और मजे की बात कि ये कंपनी जो है अपने घर से नहीं देती, इसका भार कस्टमर के ऊपर आ जाता है। 145 का सामान हो जाता है 195 रुपए में। ये पुराना बाजार व्यवस्था है जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। टीबी यानी ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यवसाय। अब इस पुराने बाजार व्यवस्था में नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान है कि 100 का सामान 195 मिल रहा है, तो ये क्या है? महंगा है। दूसरा नुकसान क्या है? कंपनी बनाती है 1000 पीस, कस्टमर तक आते आते हो जाता है 1500 पीस। ये 500 पीस कहां से आता है? आसमान से टपकता है? नो नहीं सर। भाई साहब, ये बीच वाले जो बिचौलिए हैं ना, इनका 10-15 रुपए में पेट नहीं भरता। ये अपने घर में ही अवैध कारखाना खोल के मिक्सिंग करने लगते हैं। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो देखते रहते हैं। नकली सरसों का तेल, नकली हल्दी, नकली ये नकली वो खूब पकड़ाता है। तो ये कौन करता है? ये डुप्लीकेसी कौन करता है? ये बीच वाले करते हैं। कंपनी कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहती। आप एक बात बताइए, गाय या भैंस अपने दूध में पानी स्वयं मिलाते हैं क्या? नो सर। नहीं, हम और आप मिलाते हैं। यानी ये बिचौलिए जो है ये सामान में डुप्लीकेट ही करते हैं, और यहाँ पे हमें डुप्लीकेट सामान मिलने का चांस रहता है। तीसरा नुकसान, जब हम डुप्लीकेट खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो हानि पहुंचेगा। यानी नकली सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी नुकसान करेगा। चौथा सबसे बड़ा नुकसान होता है, ये कस्टमर बेचारा दिन रात मेहनत करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, 8-8 10-10 घंटे का ड्यूटी करता है, खून पसीना एक करता है, तब जाके पैसा कमाता है। लेकिन अपने खर्च का पैसा जाके रिटेलर को दे देता है, और 1 रुपए भी उस खर्च के पैसे में से बचता नहीं है। यानी अगर हम देखें आय या बचत, तो वो क्या होता है? वो जीरो होता है। आय या बचत 1 रुपए का भी नहीं होता। उधर 1959 में अमेरिका के कुछ इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने, कनाडा और अमेरिका के कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस पुराने बाजार व्यवस्था पे एनालिसिस किया, रिसर्च किया कि आखिर क्या किया जाए कि कस्टमर के जीवन में जो उनके लाइफस्टाइल में जो चेंजिंग नहीं आ रहा है, उनके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजिंग लाया जाए। इस व्यवस्था का हीरो कस्टमर है, इनके ही पैसे से ये पूरा व्यापार चलता है। लेकिन पैसे वाले ये हो जाते हैं, इनके जीवन में कोई चेंजिंग नहीं आता। उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कस्टमर को रखा नंबर 1 पे, कंपनी को रखा नंबर 2 पे, और इन बिचौलियों को रखा नंबर 3 पे। आप ये बताइए, अगर यहां से इस सिस्टम से अगर कस्टमर को हटा दिया जाए तो क्या ये व्यवस्था चलेगा क्या? नो सर। कस्टमर का पूरा एक संगठन बन गया, वो बोला कि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट खाएंगे ही नहीं, तो ये कंपनी चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अगर इस कंपनी को हटा दिया जाए तो क्या ये व्यवस्था चलेगा क्या? तो नो भी नहीं सर। चलेगा। लेकिन अगर इस बिचौलियों को हटा दिया जाए तो क्या ये व्यवस्था चल सकता है क्या? यस सर। चल सकता है। चलेगा नहीं, चल सकता है। क्योंकि कंपनी अगर मुंबई में है और हम मुगल सराय में बैठे हैं तो सामान आएगा कैसे? तो उसका तरीका उन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। सामान बनाने के लिए कंपनी राजी है और प्रोडक्ट यूज करने के लिए कस्टमर राजी है। जो वैज्ञानिक थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि कुछ दूर आप आइए, कुछ दूर कस्टमर आएगा, बीच में एक स्टोर खुलेगा जहां पे कंपनी सामान रखेगी, यहां से कस्टमर जो है सामान उठा के ले जाएगा। इस सिस्टम को विदेशों में एमएलएम के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको डीएसएम के नाम से जाना जाता है। एमएलएम का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, डीएसएम का मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और हमारे भारत में इस सिस्टम को आरसीएम के नाम से जाना जाता है। उदाहरण से समझते हैं, 80 रुपए में यहां भी सामान बना, 20 रुपए लाभ रखे, 100 रुपए में सामान तैयार हो गया और कस्टमर को यहाँ पे 145 में मिल जाता है। आरसीएम का प्रचार आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना टीवी पे, ना न्यूज़पेपर में, ना व्हाट्सएप पे, कहीं आरसीएम का प्रचार आपने नहीं देखा। तो जो प्रचार का पैसा वहां पे 50 रुपया लगता था, वो हमारा सीधा सीधा बच जाता है और सामान हमको यहाँ पे 145 में मिल जाता है। अब यहाँ पे फायदा क्या है? पहला फायदा है कि सामान वहां पुराने व्यवस्था में 195 का मिलता था, यहाँ पे मात्र 145 का मिल रहा है। तो हमें सामान यहाँ पे क्या मिलता है? सस्ता मिलता है, उसके तुलना में सस्ता मिलता है। दूसरा फायदा, यहाँ वहां पे कंपनी और कस्टमर के बीच में बिचौलिए थे जो सामान को डुप्लीकेट बनाते थे। यहाँ कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, सामान हमें यहाँ पे 100% ओरिजिनल मिलेगा। तीसरा फायदा, जब ओरिजिनल खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो लाभ होगा। और चौथा फायदा,
कंपनी कहती है कि मेरा जो कॉस्टिंग है वो मात्र 100 रुपीज है, 100 रुपए में मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। ये जो 45% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसको एक सिस्टम के माध्यम से हम आपके अकाउंट में भेज देंगे और आपको बना देंगे 45% का बिजनेस पार्टनर। आपको हम यहां बना देंगे 45% का बिजनेस पार्टनर। अब इस 45% को पाने के लिए हमें छोटा सा काम करना होता है। हमें जीवन में एक बार कराना है अपना रजिस्ट्रेशन, यानी ई-केवाईसी करवाना है। दोस्तों, हम जब भी इस भारत में कोई वैलिड काम करते हैं, कोई वैध काम करते हैं, तो हमें अपना केवाईसी जमा करना होता है। भारत सरकार का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें केवाईसी लगता है, अकाउंट खुलवाने जाते हैं उसमें केवाईसी लगता है, सिम कार्ड लेने जाते हैं उसमें केवाईसी लगता है। तो जीवन में एक बार आपको अपना यहाँ पे केवाईसी जमा करना है। केवाईसी जमा करने के बाद आपका आरसीएम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी ज्वाइनिंग हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। रजिस्ट्रेशन का 1 रुपए भी आपको यहां देना नहीं है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सा फायदा मिलेगा? फायदा नंबर 1, एमआरपी पे आपको 10 से लेके 25% तक का छूट मिलेगा। प्रोडक्ट का रेट जो है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे आपको 10 से 25% तक का छूट मिलना शुरू हो जाएगा। इस छूट के बाद जो प्रोडक्ट का रेट होता है उसको कहा जाता है डीपी। इस डीपी का 50%, लगभग 50% हमको मिलता है पीवी, यानी इस डीपी का आधा हमको पीवी मिलता है। इस पीवी का भी 2 से लेके 22% तक हमारे अकाउंट में चला जाता है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है हमें यहाँ पे मिलता है पक्का बिल। चौथा फायदा है हमें यहाँ पे मिलता है 30 दिन का मनी बैक गारंटी। हमें यहाँ पे 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है। मनी बैक गारंटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझ, मान लीजिए 10 पैकेट साबुन लेकर आए, सॉरी मसाला लेकर आए, एक पैकेट मसाला आप यूज किए, आपको पसंद नहीं आया, तो बाकी का 9 पैकेट जो मसाला है वो वापस आप यहाँ पे आरसीएम बाजार में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर उसको वापस देकर पैसा ले सकते हैं। ऐसा सुविधा कौन देता है? जिसको अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा होता है कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आएगा, और फॉर्चुनेटली रिटर्न आता भी नहीं है। पांचवा फायदा आपको यहां पे मिलता है, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। फ्री प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 स्लैब है। अगर आप 1500 पीवी लगातार कर रहे हैं, 2500 पीवी लगातार कर रहे हैं और 5000 पीवी लगातार कर रहे हैं, कितने दिन करना है? टोटल 6 माह करना है। खरीदारी हम 6 माह छोड़िए, हम 6 साल 60 साल से करते हुए आ रहे हैं मार्केट से। हमारे पिताजी के पिताजी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी फ्री प्रोडक्ट मिला है क्या? कभी नहीं मिला। लेकिन अगर हम आरसीएम से मात्र 6 माह तक लगातार करते हैं, 1500 पीवी करेंगे तो 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 2500 पीवी करेंगे तो 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, और 5000 पीवी करेंगे तो 5000 रुपए का सामान जो है हमको फ्री मिलेगा 7वें महीना। और छठवां फायदा है हमारा स्वास्थ्य यहाँ पे हमेशा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये आरसीएम में जुड़ने का फायदा है। आरसीएम में जुड़ने के बाद आपको क्या फायदा होने लगता है? आइए अब जाते हैं, अब हम जानते हैं कि आरसीएम में और भी फायदे क्या क्या हैं जो हमें यहाँ पे सीखने हैं। देखिए, आरसीएम में 4-5 फायदा मुख्य तौर पे मिलता है। पहला मिलता है बचत, दूसरा मिलता है पैसा, तीसरा मिलता है सुरक्षा, चौथा मिलता है टाइम फ्रीडम, और पांचवा मिलता है सम्मान। अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट को ना करके अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हमारा बचत होगा। अगर आपको आरसीएम का प्रोडक्ट केवल यूज करना है तो आप बचत करिए। अगर आपको कुछ इनकम भी लेना है तो लोगों से चर्चा करिए। 2 काम है, एक काम है खर्चा और दूसरा काम है चर्चा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मेरा बचत हो तो आप खर्चा करिए, प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं बाहर से वो यहां से यूज करिए, आपका बचत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा भी मिले, आपको सुरक्षा भी मिले, आपको आपके पास टाइम फ्रीडम भी रहे और आपको सम्मान भी मिले, तो आपको चर्चा करना पड़ेगा।
और ये चर्चा करना ये कोई नई बात नहीं है सर। चर्चा हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। कैसा चर्चा? हम बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक कर दिया। अब सेम बीमारी किसी पड़ोसी को हो गया, पड़ोसी आएगा हमसे पूछने के लिए कि सर आपको तो ये बीमारी था, कहाँ दिखाएं? उस डॉक्टर का नाम ले लिए। तो ये क्या है सर? ये भी तो चर्चा है। अब उस डॉक्टर के पास वो सामने वाला गया, वो भी ठीक हो गया, क्या डॉक्टर हमको कुछ कमीशन देगा क्या पप्पू सर? नो सर। एक और एग्जांपल देंगे। पप्पू सर आप ही अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस मेरे सर। घर पे कुछ गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, उनको हम काजू कतली खिलाएं, काजू का बर्फी खिलाएं, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा कि पांडे जी आप तो ये काजू कतली बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिए? हम बोले कि अग्रवाल स्वीट्स हाउस से लिए। अब वो जो मेरे पड़ोसी थे वो अग्रवाल स्वीट्स हाउस के पास गए, 5 किलो बर्फी लेके अपने घर गए। क्या वो अग्रवाल स्वीट्स हाउस वाला 1 रुपए भी हमको देगा क्या? नहीं सर, कभी नहीं देगा। देना चाहिए ना, हम उसको भेजे हैं। कभी नहीं देगा सर। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरा अग्रवाल स्वीट्स हाउस के साथ कोई भी टाई अप नहीं नहीं। है। लेकिन यही काम अगर हम आरसीएम में करते हैं, अगर यही चर्चा हम आरसीएम में करते हैं, तो आरसीएम देना हमको शुरू करती है। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे हमको देना शुरू करती है। ये 5 चीज जो है इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, जो 5 चीज हम अभी बताए हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे ही हम यस लोग सर। बात करेंगे। पहला हो गया हम बचत, लोग दूसरा हो गया पैसा, तीसरा हो गया अच्छा सुरक्षा, चौथा हो गया टाइम फ्रीडम। हाँ समय, और 5वां हो गया सम्मान। अब जो अगला बातचीत हम लोग का होगा इसी टॉपिक पे होगा, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर समय थोड़ा सा ज्यादा भी लगेगा तो आप लोग मैनेज करिएगा, अपने जो काम है उस काम को थोड़ा सा टाल दीजिएगा, लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लान शो जो है अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। पहले हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे बात करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे बीच में कुछ नए साथी हैं, नए साथी को भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये है जादू का पिटारा, ये है जादू का पिटारा, जिसके लिए हम और प्रियंका मैम चाहे जो भी सीनियर साथी हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं जादू का पिटारा बनाइए, जादू का पिटारा बनाइए। अब ये जादू का पिटारा कितना काम करता है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख। हमारे बीच में कोई नए साथी हैं क्या? हाँ रागनी जी हैं। अच्छा रागनी जी से कल बात हुआ था। रागनी जी थोड़ा सा माइक ऑन कर लीजिए, आज भी हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। हाँ ऑन हो। आप कौन सा नमक अभी फिलहाल खाती हैं? सर टाटा नमक। टाटा नमक खाती हैं, और हम खाते हैं आरसीएम का नमक। उसका एमआरपी पता है क्या? लगभग 30 था सर, मैंने जो कि कल बताया था। अच्छा ठीक, 1 kg DP 30 एमआरपी। चलिए टाटा साल्ट ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखने के बाद अच्छे अच्छे यूजर तैयार हो जाते हैं। ये है टाटा साल्ट और ये है हमारे आरसीएम का साल्ट। हम टाटा साल्ट लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, जिसको हमें 30 रुपए उस पर एमआरपी लिखा होता है। पप्पू सर आप बताइएगा, अगर हम सूट पहन के जाएं, टाई पहन के जाएं, तो क्या दुकानदार हमको 30 से 25 में दे देगा क्या? कभी नहीं नो सर। सर। अगर वेल मेंटेन अच्छे से दाढ़ी वाड़ी बना के जाएंगे तो कभी नहीं देगा सर। तब भी नहीं देगा। कितने में देगा? 30 रुपए में ही 30 में देगा। लेकिन ये जो आरसीएम का साल्ट है ना, इसका एमआरपी है 24 रुपए, इसका यस सर। एमआरपी ही 24 रुपए है। लेकिन जैसे ही यस आरसीएम में जुड़ते हैं, वैसे ही इसका जो डीपी हो जाता है वो आपको मिलता है 18 रुपए में। सर। 18 रुपए में। इसमें जो ये जो टाटा साल्ट है ये वाला, इसमें जो आयोडीन का मात्रा होता है वो 15 पीपीएम होता है। हमारे आरसीएम के साल्ट में 30 पीपीएम होता है। टाटा साल्ट जो है ये डबल रिफाइंड होता है। आरसीएम का जो नमक है ये ट्रिपल रिफाइंड होता है। ट्रिपल रिफाइंड, 3 बार इसको रिफाइंड किया जाता है। अब आप कहेंगे टाटा में भी तो ट्रिपल रिफाइंड आता होगा। जी सर आता है। ये जो ऑरेंज कलर का पैकेट दिख रहा है ना, आप टाटा साल्ट को उठा के देखेंगे तो एक ग्रीन कलर का पैकेट आता है। कभी ध्यान से देखिएगा, दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा कि भैया ग्रीन कलर वाला पैकेट दीजिए हमको, तो वो ग्रीन कलर का पैकेट देगा जो ट्रिपल रिफाइंड होता है, जिसमें 30 पीपीएम होता है। लेकिन उसका रेट है 48 रुपए। डबल रिफाइंड मिलता है 30 रुपए का, ट्रिपल रिफाइंड मिलता है 48 रुपए का। तो हम अपना तुलना इससे नहीं करेंगे, हम अपना तुलना इससे करेंगे। यस सर। एक ट्रिपल रिफाइंड नमक मिल रहा है 48 रुपए का, और हमारा मिल रहा है मात्र 18 रुपए का। यानी एक नमक से हम लोग 30 रुपए बचा सकते हैं, एक नमक से।
एक नमक से। नमक। अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक डाउट आता है कि ये 18 रुपए सस्ता है तो डुप्लीकेट होगा। कुछ डाउट कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, क्योंकि ये भारत यस है, हमारे भारत का टेंडेंसी ही यही है कि सस्ता होगा तो खराब होगा। अच्छा, यस सस्ता क्यों है ये हम जानेंगे, थोड़ा सा पूजा मैम से जानेंगे कि मैम ये बताइए आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिल रहा है। जी सर, जय आरसीएम। हाँ जी। सर आरसीएम में मतलब एमआरपी रेट से मतलब हम लोग को जो अगर हम लोग अपने पीवी बोलते हैं शायद सर। पीवी, इसमें आप पीवी नहीं लिखे हैं, पीवी को अभी छोड़िए। अभी आप ये बताइए कि अच्छा। आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिलता है। यहाँ पे ये 30 रुपए का नमक मिल रहा है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड 48 का मिल रहा है, और हमारा नमक मात्र 18 में मिल रहा है। सर आइडिया नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज है थोड़ा सा, अभी क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बादल सर हैंड रेज किया, बादल सर आप बताइए। जी सर, जय आरसीएम। हाँ जी। सर आरसीएम का नमक सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारे बिचौलिए थे इसमें नहीं है, और जो दूसरे। एग्जैक्टली जी दैट सर। इज व्हाट आई वांट टू से। यही हम सुनना चाहते थे, कहना चाहते थे। अभी आजकल टीवी पे प्रचार दे रहा है, रवि किशन आ रहे हैं और बोल रहे हैं देश का नमक टाटा नमक। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा, रवि किशन शुक्ला ये भोजपुरी हीरो हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, बोलते हैं देश का नमक टाटा नमक। अच्छा, क्या फ्री में वो बोल के चले जाते हैं क्या? नो सर। नहीं सर, वो एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का पैसा लेते हैं, टाटा कंपनी उनको पैसा देती है। तो पैसा क्या टाटा अपने पॉकेट से देगी? हमारे और आपके पॉकेट से देगी। यस ये जो बीच वाले बिचौलिए हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, उनको कमीशन कंपनी कहां से देगी? अपने पास से देगी? जी नहीं सर, हमारे और आपके पॉकेट से काटेगी तब उनको देगी। और अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी आरसीएम, हम ही रिटेलर हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही होलसेलर हैं, और हम ही हीरो हैं। हम ही हीरो, हम अभी अपने अपने नमक का हम प्रचार कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम हीरो हैं। जो यस पैसा जो पैसा कंपनी रवि किशन को दे रही थी वो पैसा हमें देगी। यहाँ पे 30 साथी हैं, अगर 30 साथी 1-1 किलो नमक खरीद लिए, यानी 5 या 15, 150 पीवी हमारा बढ़ गया, तो रवि किशन के पास पैसा नहीं जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो ये यस काम जो बिचौलिए करते थे वो काम हमें यहाँ पे करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ निभानी है। ये तो मात्र एक नमक का बात है। अब एक प्रोडक्ट और लेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब अगर हम अभी पूछें, किससे पूछें, देविका जी से पूछेंगे। देविका जी थोड़ा सा माइक ऑन कर लीजिए। आरसीएम में आने से पहले आप किस साबुन से नहाती थी? सर डब। डव। कभी कभी लक्स से भी नहाती थी ना? नहीं सर, लक्ष्य से नहीं नहा। डव से भी लाइवो नहाती। डिटॉल। चलिए, बहुत अच्छा। डब इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि डब अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास है लक्स इंटरनेशनल। बहुत लोगों का पसंद होता है लक्स, बहुत प्राउडली कहते हैं कि सर मैं तो लक्स इंटरनेशनल से नहाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी साबुन है। तो आइए देखते हैं कि अच्छी साबुन क्या है और इसका हकीकत क्या है। ये तो देखिए, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये हम कभी नोटिस ही नहीं करते। हम गारंटी बता रहे हैं, अभी जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, ये जानकारी आज के पहले आप लोग साबुन खरीदने से पहले कभी नोटिस ही नहीं किए थे। अब ये है लक्स इंटरनेशनल, हम तुलना करेंगे 100 ग्राम का। लक्स इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो मिलेगा 52 रुपए, इस पे साफ लिखा हुआ है 52 रुपए। 100 ग्राम कितने का मिलेगा सर? 52 रुपए। 52 रुपए। और ये है हमारा एना, ये भी जस्मिन फ्लेवर है। लक्स जो है ये भी जस्मिन फ्लेवर है, और ये जो एना साबुन है ये भी जस्मिन फ्लेवर है। जस्मिन यानी ये फूल का नाम है, फ्लेवर है। अब इसका जो एमआरपी है, इसका एमआरपी है 35 रुपए और इसका है 52 रुपए। अगर हम मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो क्या ये हमें कुछ कम करेगा? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आरसीएम में हम ज्वाइन करते हैं, ये हमको 28 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। पहला खासियत। दूसरा खासियत, कभी भी आप मार्केट के साबुन को उठाइए, उसके पीछे ये जो छोटा छोटा चीज लिखा रहता है ना, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें एक छोटा सा चीज दिखेगा आपको, TFM। पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ सर, होता है सर TFM। आप हाँ देखिए, दिख रहा है क्या TFM? कोई बताएगा कितना परसेंट है? सर 70%। 70%। यानी ये साबुन जो है लक्स, इसका TFM जो है 70% है,
और ग्रेड जो है वो 2 है। आरसीएम के साबुन का जो टीएफएम है ये है 76% और इसका ग्रेड जो है वो 1 है। अब जरा सा सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है तभी हम लोग यहाँ कनेक्ट हैं। अपने फोन में गूगल पे सर्च करिएगा व्हाट शुड बी द टीएफएम ऑफ अ सोप। एक मनुष्य को लगाने के लायक जो साबुन होना चाहिए उसका टीएफएम क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसमें साफ लिख के आएगा कि जो साबुन 76% से ज्यादा टीएफएम परस्यू करता है वो साबुन लगाना चाहिए। मार्केट में जाएंगे ना तो मैक्सिमम जो साबुन है उसका टीएफएम 70 या 71 या 70 के नीचे ही रहता है। यस ग्रेड 2 लक्स इंटरनेशनल ऐश्वर्या राय प्रचार करती है इसका, पता नहीं लगाती भी है कि नहीं लगाती है। चलिए ये दो प्रोडक्ट का हो गया कंपैरिजन। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसका कंपैरिजन करेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगा, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं मुद्दे पे। पहला हमारा मुद्दा है बचत। देखिए आज के डेट में मैक्सिमम घरों का जो खर्च है वो लगभग 5,000 है, किसी के घर का ज्यादा भी है, किसी के घर का कम भी है। हम एक 5,000 जो फिगर है इसको हम लेके चले ताकि कैलकुलेशन में आप लोग को समझ में भी आएगा और हम जल्दी से कर भी लेंगे। अब ये 5,000 है, ध्यान से देखिएगा, ये 5,000 लेकर पहले हम मार्केट में जाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग आरसीएम में आएंगे। 5,000 रुपए मान लेते हैं कि एक महीने का हमारे घर का खर्च है। अगर एक महीने का खर्च 5,000 है तो एक साल का खर्च कितना हो जाएगा सर? 60,000 60,000। अब ये 60,000 लेकर हम मार्केट में गए, एक लंबा सा लिस्ट दिए, लिस्ट देने के बाद उनको हम बोले कि सर सामान निकाल दीजिए, वो सामान निकाल दिए, हम पैसा दे दिए, सामान लेके हम घर वापस आ गए। क्या मेरे घर आने के बाद दुकानदार मेरे अकाउंट में कुछ पैसा भेजेगा क्या? नो सर। या ऑन द स्पॉट 60,000 में से कुछ पैसा कम कर देगा क्या? अरे पप्पू सर आप तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, ये 1,000 मेरे पास से ले लीजिए, करेगा क्या? अभी नहीं। नहीं करेगा। यानी यहाँ पे हमारा जो बचत है वो 1 रुपए का भी बचत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए का भी हमारा यहाँ पे बचत नहीं हो रहा है मार्केट में। अब यही 60,000 लेके हम आरसीएम के दुकान में गए, पहले सामान खरीदते थे इस दुकान से और अब बदल लिए इस दुकान में। 60,000 का सामान लेने के लिए हम आरसीएम के दुकान में गए, दुकान में जैसे ही एंट्री किए जाते ही हमारा 10% का बचत हो गया। देखिए बचत तो 10 से 20-25% तक होता है, लेकिन हम मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम। 60,000 का 10% का बात करें तो ये 6,000 रुपए हमारा जाते ही दुकान में एंट्री करते ही बचत हो गया। और सामान कितने का हो गया सर? 54,000 का। 6,000 हमारा बचत हो गया तो सामान कितने का पड़ा सर? 54,000 का। 6,000 रुपए हमारा कैश बच गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5,000 का सामान हर महीने खरीद रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हमको 2,500 पीवी मिलेगा। 5,000 डीपी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमको लगभग 2,500 पीवी मिलेगा। और अभी मैंने बैक में बताया कि अगर 2,500 पीवी लगातार 6 महीने ले रहे हैं तो 7वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान भी फ्री मिलेगा। अब अगर साल भर आप सामान ले रहे हैं, 12 महीना सामान ले रहे हैं, तो कम से कम 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। यानी एक बार मिला 2,500 का, फिर मिला 2,500 का, तो हमारा टोटल बचत कितना हो गया सर? 5,000 11,000। टोटल हमारा बचत हो गया 11,000 और सामान हमको कितने का पड़ा? 49,000। अब 60,000 का सामान हम मार्केट से ले रहे थे तो 1 रुपए की भी बचत नहीं हो रही थी। केवल हम दुकान बदल लिए, केवल दुकान बदल लिए, हमारा 11,000 रुपए का बचत होना शुरू हो गया। और ये तो 1 साल का बचत है सर, ये 1 साल का बचत है। अभी हम लोग यहाँ पे 30, 35, 40 वाले उम्र वाले हैं, अभी हमको 30, 35 साल जीना है। अगर हम 30 साल भी जिए, 30 साल, केवल 30 साल भी जिए तो 3,30,000 रुपए हम बाहरी दुकानदार को फ्री में देने वाले हैं। अगर हम आरसीएम से बचत न करें, आरसीएम में न जुड़े, तो फ्री में हम ये दुकानदार को देने वाले हैं। लेकिन साथियों अगर हम केवल आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करा लिए तो ये 3,03,000 रुपए हम बचा सकते हैं केवल और केवल आरसीएम में जुड़ के, प्रोडक्ट यूज करके। और हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है? गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, किचन से लेके बाथरूम तक, अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो ये हम देखिए हमारा बचत, ये उस कंडीशन में है जब आप केवल आरसीएम में जुड़ के सामान खरीद रहे हैं, किसी को चर्चा नहीं करें, किसी को बता नहीं रहे, केवल खरीद रहे हैं, तो आपका बचत होगा। लेकिन हम लोगों का यहां आने का मकसद है ना, सबका मकसद है।
यस सर। क्योंकि इस सेशन का नाम ही है अमीरी का पाठशाला। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा। राजेश मिश्रा सर, आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है ना? देखिए, जो साथी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, उनके तक भी मेरी वॉइस जानी चाहिए, इसलिए हम बीच बीच में पूछेंगे। सत्यदेव जी, आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? हाँ, हेनरी, अच्छा, अंगूठा आ गया, चलिए बढ़िया। हाँ सत्यदेव जी, मेरी वॉइस पहुंच रही है, मेरा आवाज पहुंच रहा है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, समझ में आ रहा है ना जो हम समझाने का हाँ कोशिश जी, कर रहे हैं? हाँ जी, चलिए, हाँ जी। बहुत अच्छा, उसको नोट भी करते रहिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं पैसा कैसे आएगा। तो शुरू में ही बताए थे कि यहाँ पे हमको करना होता है चर्चा। क्या करना होता है? चर्चा करना होता है। चर्चा हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हजारों लोगों से चर्चा नहीं करना, हमें यहाँ पे मात्र 2 लोगों से चर्चा करना है। एक हमारे पड़ोसी हो गए, एक हमारे रिश्तेदार हो गए। एक हमारे पड़ोसी हो गए, एक हमारे रिश्तेदार हो गए। इनसे चर्चा क्या करना है? चर्चा बस यही करना है कि सर मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां जिसका प्रोडक्ट खाने के बाद मेरा कुछ पैसे भी बचत हो रहा है और मेरा स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है। पहले मैं बहुत बीमार पड़ता था, लेकिन जब से आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं तब से मेरे घर में जो मेडिकल बिल है वो धीरे धीरे करके जीरो हो रहा है। यानी मेडिकल बिल लगभग जीरो हो गया है। हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार भी स्वस्थ है और कुछ बचत भी हो रहा है। तो आज के डेट में ना मैक्सिमम लोग बचत के पीछे भाग रहे हैं। आज के डेट में मैक्सिमम लोग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के पीछे भाग रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट इनकम है वो तो रहे, लेकिन साथ में एक सेकेंड इनकम भी आ जाए, सेकेंड इनकम भी जनरेट हो। तो अगर ये काम हम अगर 2 लोगों के साथ करते हैं, अगर वो आपके साथ आ जाते हैं, आने के बाद इनको भी आपको प्रोडक्ट यूज करवाना है। अगर इनको फायदा हो रहा है तो इनको भी सेम बात कहना है कि सर आप भी अपने कुछ लोगों को बताइए। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम जुड़े हुए साथी हैं, तो एक सजेशन, फ्री का सजेशन देंगे कि हमें कभी भी जोड़ने शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। बोलते हैं ना कि जो बस जुड़ जाइए, जोड़ना शब्द बहुत गलत है। बाहरी दुनिया के लोग जोड़ने जुड़ाने वाले काम से ना बहुत डरते हैं। आप प्लान दिखाने जाइए, बोल दीजिए कि जोड़ने वाला, अरे ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है भैया, हमसे नहीं होगा। तो इस शब्द को हमें परहेज करना है, अवॉइड करना है, स्किप करना है। इसके जगह पे सर प्रोडक्ट यूज करना है। पहले तो आप पहले भी करते थे, अब यही काम करना है, दुकान केवल बदलनी है। तो पहले महीना अगर हम आने के बाद हम 2 लोगों का दुकान बदलवा दिए, तो पहले महीने कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। जैसे अगर हम अंकिता जी का हम उदाहरण ले या किसी का उदाहरण ले, वो अपने नीचे 2 लोगों का दुकान बदलवाई, इनको भी ट्रेनिंग दी, इनको भी बोली कि आप भी प्रोडक्ट यूज करो, आप भी बहुत अच्छा है। अब ये अगले महीने ये 4 लोगों को, 2 लोग मिलके 4 लोगों को ला दिए। यानी दूसरे महीना क्या हो गया? 4 लोग आ गए। तीसरे महीना इन 4 लोगों को ट्रेनिंग दिए, 4 लोगों को अपलाइन के टच में ला दिए, अपलाइन से बात करवा दिए, अपलाइन से वीडियो कॉल पे बात करवा दिए, ऑडियो कॉल पे बात करवा दिए, प्लान शो करवा दिए, जूम मीटिंग में बैठा दिए। तो ये लोग 8 लोगों को ला दिए। चौथे महीने 16 लोग आ गए, 5वें महीने 32 लोग आ गए, 6वें महीने 64 लोग आ गए और 7वें महीने 128 लोग आ गए। केवल 7 महीने का हम प्लान बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। केवल 7 महीना, अगर एक व्यक्ति 7 महीना अच्छे से काम कर ले तो 7 महीने में कितना अच्छा हो सकता है, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। 7 महीने में हमारे टीम में 254 लोग आ जाएंगे। देखिए, हम सब शब्दों को पकड़िएगा, आ जाएंगे, आ सकते हैं, लेकिन आ जाएंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा भारत ना महान देश है। आप 10 लोगों को बताने जाइए तो 5 लोग हाँ बोलेंगे, 5 लोग में 3 लोग आपका बात सुनेंगे, 3 लोगों में से 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और 2 लोग ज्वाइन करने के बाद 1 लोग आपके जैसा डुप्लीकेट होंगे, यानी आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। यानी 10:1, ये रेशियो देखिए कितना बड़ा रेशियो है, 10:1। 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तब जाके एक व्यक्ति तैयार होगा। तो मान लेते हैं अगर 254 लोग आते हैं और 254 लोग आने के बाद, देखिए आज के डेट में कोई भी घर हो, किसी भी घर का खर्च जो है 3000 से कम का नहीं है। 5000 एक अमीर हो गया या मिडिल क्लास हो गया, 5000 है, बट अगर गरीब से गरीब भी है तो उसके घर का खर्च 3000 से तो कम नहीं होगा महीने का, ये गारंटी है। सड़क चलते हुए जो सड़क छाप लोग होते हैं ना, उनसे भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे अरे साहब 3000 तो आराम से खर्चा हो जाला।
3,000 तो आराम से हो जाता है। यानी 3,000 का व्यक्ति अगर महीने का खरीदारी करता है तो उसका 1,500 पीवी आराम से हो जाएगा। यानी 254 लोग अगर 1,500 पीवी का खरीदारी करें, जरा कैलकुलेशन ऑन कर लीजिए, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, आपको सुविधा रहेगा तुरंत तुरंत कैलकुलेट करने की। अब अगर 1,500 पीवी अगर आपके टीम से 54 लोग कर लिए, कितना हो गया? 3,81,000। यानी 7 महीने के बाद हमारा बिजनेस कितना हो गया सर? ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत टिपिकल चीज बता रहे हैं, लेकिन गारंटी है कि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप आरसीएम को कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब भूल से भी छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे कि यार इतने कम एफर्ट में इतना अच्छा इनकम हम ले सकते हैं मात्र 7 महीना में। वो ही करके क्या, वो केवल लोगों से चर्चा करके, केवल लोगों से बातचीत करके, कोई प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, नहीं तुमको करना है करना, नो, अपना खर्चा करिए, प्रोडक्ट यूज करिए और चर्चा करिए। 7 महीने के बाद हमारा बिजनेस जो है वो 3,81,000 का हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे थे अंकिता जी का, यानी अंकिता जी का जो टोटल बिजनेस है वो 7 महीने के बाद कितना हो जाएगा? 3,81,000। पप्पू सर आप बोलते रहिए। यस सर। 3,81,000 यानी टोटल बिजनेस अगर 3,81,000 होगा तो ये अंकिता जी का ए लेग है और ये अंकिता जी का बी लेग है। अब जरा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3,81,000 जो आया है वो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1,90,500 ए लेग में और 1,90,500 बी लेग में। यस सर। हम आरसीएम में आते हैं, आरसीएम में आने के बाद हमको सिखाया जाता है कि आपको 2 लेग पे काम करना है, मैक्सिमम लेग पे काम कर सकते हैं लेकिन शुरुआत आपको 2 लेग से करना है, ए लेग और बी लेग। अब अंकिता जी का जो टोटल बिजनेस है वो है 3,81,000। उनके ए लेग में है 1,90,000 और दूसरे बी लेग में है 1,90,500। अब अगर परसेंटेज का बात करें, परसेंटेज जब आप प्लान बुक देखेंगे तो उसमें ये जो बिजनेस स्लैब है ना, बिजनेस स्लैब का परसेंटेज होता है, प्लान बुक में आपको दिख जाएगा। तो टोटल अगर बिजनेस देखा जाए 3,81,000 तो ये 22% पे आता है, ये 22% पे आता है। जैसे ही हमारा बिजनेस 3.5 लाख के ऊपर पहुंचता है वैसे ही 22% पे हम पहुंच जाते हैं। सही बोल रहे हैं? यस सर। अब ए लेग में बिजनेस 1,90,000 है तो 1,90,000 कितने परसेंट पे आएगा, कोई साथी बता सकते हैं क्या? लगभग 12.5% है सर। फिर से आइडिया नहीं, यार नकल मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो एक ऐसा काम है जहां पे हम नकल मार के जीतते हैं। बाहरी दुनिया में नकल मारेंगे ना तुरंत रिस्टिकेट हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आप नकल मार ले, देखिए इसी बहाने आपको स्लैब देखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वही देखेगा ना जिसके पास होगा बुक। अभी प्रियंका मैम से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं है मेरे पास। हाँ तो है तो देख के बताइए जल्दी से। सर 4.5%। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, 17%। अच्छा हाँ 17%। देखिए ये स्लैब है, स्लैब जल्दी याद ही नहीं होता, हमको भी याद करने में बहुत समय लगा था। तो टोटल बिजनेस है 3,81,000 यानी 22% के स्लैब पे है। ए लेग में बिजनेस 17% है, बी लेग में बिजनेस 17% है। अब मेरा कमीशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ए लेग का बिजनेस टोटल बिजनेस है 22%, ए लेग का बिजनेस है 17%। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, हमको आरसीएम में डिफरेंस कमीशन मिलता है। डिफरेंस, टोटल बिजनेस माइनस ए लेग, टोटल बिजनेस माइनस बी लेग, डिफरेंस कमीशन मिलता है हमको। अब ए लेग का टोटल बिजनेस है 22%, ए लेग का बिजनेस है 17%, यानी 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5% होगा। अब हमको ए लेग से कितना मिलेगा? हमको 1,90,000 का 5% मिलेगा। 1,90,000 का 5% कितना हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करके बताइए पप्पू सर। 9,525। 9,525।
यानी ए लेख का बिजनेस, टोटल बिजनेस है 3,81,000, ए लेख का बिजनेस है 1,90,500, बी लेख का भी बिजनेस है 1,90,500। 22% माइनस 17% इज इक्वल टू 5%। यानी Yes, ए sir. लेख का जो हमें कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 9,525। ए लेख से हमको 9,525 रुपए कमीशन मिलेगा। अब बी लेख से Yes. कितना मिलेगा? बी लेख में भी जो काम हम ए लेख में किए हैं वही काम हमको बी लेख में करना है, और संजोग से बी लेख का भी बिजनेस उतना ही है 1,90,500, और बी लेख का भी बिजनेस 1,90,500। यानी 9,525 हमको ए लेख से मिला है, तो बी लेख से भी हमको क्या मिलेगा सर? 9,525 525 रुपए। यानी ए लेख से भी हमको 9,525 मिल रहा है, बी लेख से भी 9,525 मिल रहा है। Yes, sir. ध्यान से देखिएगा, अभी और कमाल बाकी है। Yes, sir. जैसे ही हमारा बिजनेस 3,81,000 पहुंचता है, वैसे ही हम इस कंपनी के स्टार अचीवर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? Star achiever leadership. स्टार अचीवर हो जाते हैं। स्टार अचीवर पे, और जैसे ही देखिएगा, जैसे ही हम आरसीएम में एक लेवल है, 5वां लेवल है ओपनर, तीसरा लेवल है ओपनर। ओपनर जैसे ही होते हैं वैसे ही हम कंपनी अपने टोटल बिजनेस का पॉइंट देना, बोनस देना शुरू करती है। Yes. यानी ओपनर पे हमको मिलता है 1 पॉइंट, ईगल पे मिलता है 2 पॉइंट, रनर पे मिलता है 3 पॉइंट, विनर पे मिलता है हमको 4 पॉइंट, और जैसे ही हम स्टार होते हैं वैसे ही हमको 5 पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। 5 पॉइंट, 1 पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो लगभग 500 रुपए होता है। तो 5 पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? 2500। 2500 रुपए। यानी हमको 2500 रुपए बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा, बोनस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है मंथली और एक होता है ईयरली। यानी 2500 रुपया हमको मंथली भी मिलेगा और 2500 रुपया हमको ईयरली भी मिलेगा। सालाना भी। अच्छा, एक और इनकम बाकी है, यस सर। कोई बता सकता है क्या? यस सर। रुक जाइए, रुक जाइए, प्रियंका मैम से पूछते। प्रियंका मैम, अब ये 4 प्रकार का हुआ, एक प्रकार का और बाकी है, और क्या ऐड करना है इसमें? सर रॉयल्टी। रॉयल्टी का 3,50,000 का बिजनेस है तो रॉयल्टी कहाँ से आएगा? पप्पू सर के अलावा अगर और कोई साथी बताए तो देखिए, अब जो पुराने पॉइंट साथी हैं क्या? तो पॉइंट पॉइंट तो मिल गया ना, पॉइंट 2500 मिल गया। दीपक जी देखिए बहादुरी का काम किए हैं। अच्छा, चांदी मैम भी सर बहादुरी सेल्फ की, क्यों वाह। नहीं मिला? रुकिए रुकिए, पहले चांदी मैम के पास आते हैं। दीपक जी रुक जाइए। हाँ चांदी मैम बताइए। क्वार्टरली। नहीं, क्वार्टरली यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं है। अच्छा सर अच्छा। सेल्फ शायद नहीं मिला। सर सेल्फ आईडी की परचेजिंग। ओह सेल्फ ग्रेट आईडी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत। ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर। सेल्फ आईडी भी, हम सेल्फ आईडी पे, ये अंकिता जी जो हैं इनका टोटल बिजनेस 3,81,000 है। भैया इनके भी तो घर का खर्च होगा ना कुछ। यस हम सर। मान लेते हैं कम से कम 1500 ही होगा इनके घर का खर्च, 1500 ही होगा। तो सेल्फ आईडी का बिजनेस जो होता है उस पे हमें कितना परसेंट मिलता है? 22% आइडिया है कुछ? सर टोटल ए और बी और सेल्फ का मिला के टोटल बिजनेस जितना होता है उतना परसेंट। आपका नाम देविका नहीं है शायद? चलिए ठीक है, बता दी। तो देखिए, हम हमारे सेल्फ आईडी पे जितना परचेसिंग होता है ना, उसका हमें टोटल बिजनेस जितना हुआ रहता है उतना परसेंट मिलता है। यानी अगर अंकिता जी के घर का खरीदारी 1500 है तो अंकिता जी को कितना मिलेगा? 1500 का 22% मिलेगा। कितना मिलेगा? 330 रुपए। ठीक, अब जोड़िए, अब कैलकुलेटर निकाल लीजिए और जोड़ना शुरू करिए। पहला ए ले का बिजनेस कितना हो गया? अच्छा, इसको लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ए लेख का इनकम कितना हो गया? 9,525। बी लेख से इनकम कितना बना मेरा? 9,525। मंथली पॉइंट कितना मिला? 2500। ईयरली पॉइंट कितना मिला? 2500। सेल्फ आईडी पे कमीशन कितना आया? 330। अब टोटल जोड़ लीजिए, 9,525 प्लस 9,525 प्लस 2500 प्लस 2500, 21,880। कितना हो गया सर? 21,880, 21,880 रुपए सर। अरे फिर से जोड़िए, अब तो हमको कंफ्यूज कर दिए। कोई और जोड़ रहा है क्या? कोई और जोड़ रहा है तो हैंड रेज करके भैया बता सकते हैं।
बिल्कुल सर, 9525 और 9525 प्लस 25 रुपए पॉइंट का और सेल्फ आईडी का 330 रुपए, टोटल 21,880 रुपए। अरे यार, तो मेरा 30,000 वाला मोबाइल है, गड़बड़ गड़बड़ बता रहा है। देख लीजिएगा एक बार सर। क्या क्या जोड़े हैं, फिर से जोड़ लीजिए। पहले उनका 9525, फिर 9525 ए लेख से 9525 बी लेख से उनका जो हाँ, पॉइंट का पैसा हुआ 25 रुपए पॉइंट का और सेल्फ आईडी का 330 रुपए, टोटल पैसा उनका 21,880 आप रुपए बनता है। ईयरली बोनस भी जोड़िए सर, ईयरली बोनस 2500 जोड़िए। अच्छा, ईयरली मंथली है तो ईयरली बोनस जो मंथली मिल रहा है वो तो आ ही रहा है, ईयरली बोनस भी तो मेरे ही अकाउंट में आएगा ना। यस सर, यस सर। पूजा मैम हैंड रेज की है सर, अनम्यूट। 24,380 रुपए सर। हाँ हाँ, ऑन कर लीजिए पूजा जी। नहीं सर, वही कैलकुलेशन बताना था अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। सर। 24,000। हाँ अब बोलिए सर, मेरा 23,580 आ रहा है। आप 330 रुपए नहीं जोड़ी हैं? अच्छा हाँ 24,380 आएगा ना। यस। हाँ 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 24,380 रुपए आएगा। अच्छा, ये कब आएगा? जब हमारे टीम में 254 लोग ऐसे हों जिनके घर का खरीदारी 1,500 हो। यानी अगर हम 254 लोगों के घर का दुकान बदलवा दिए तो ये 24,380 रुपए हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। और एक मजे की बात बताएं, एक अच्छी बात बताएं, 24,380 ये दोस्तों पैसिव इनकम है। ये क्या है? ये पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम ये क्या होता है, ये कौन सा टर्म्स होता है, उसको भी जान लीजिए। इनकम, इनकम दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जब हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। एक दुकानदार है, दुकान खोलेगा, कस्टमर आएंगे, पैसा आएगा। एक मजदूर है, मजदूरी करेगा, पैसा आएगा। एक प्राइवेट जॉब वाला है, वो जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा, जॉब पे नहीं जाएगा सैलरी कट। एक्सपीरियंस हमको भी है, एक दिन का मेरा 355 रुपया कटता था जब हम नहीं जाते थे। तो वो कहलाता है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? काम करो एक बार, पैसा आए बार बार और लगातार। यस। ठीक है, लोग जब जब खरीदारी करेंगे तब तब पैसा आपके घर में, आपके अकाउंट में आता रहेगा। उसको क्या कहेंगे? पैसिव इनकम। एक उदाहरण से समझिएगा, समय तो हो गया है ज्यादा, लेकिन आज समझा ही के छोड़ेंगे यहाँ से। पप्पू सर से ही उदाहरण लेते हैं। पप्पू सर, आपके फोन में कौन सा सिम है? एयरटेल का सर। एयरटेल। जियो भी रखे हैं? यस सर, जियो भी है। जियो का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जियो से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं। जियो के ग्राहक जो है वो 30 करोड़ हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। जियो के 30 करोड़ ग्राहक हैं, एक दो नहीं सर, 30 करोड़ ग्राहक हैं। अभी फरवरी में जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के बेटे का नाम है अनंत अंबानी। फरवरी में उनका एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ और मार्च तक चला। मतलब 1 महीना का पूरा उनका शेड्यूल था शादी का, और उनके शादी में 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ध्यान से देखिएगा, पावर ऑफ नेटवर्क। 4,500 रुपए खर्च हुआ उनके शादी में। किनके शादी में? मेरे अनंत भैया के शादी में 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ। मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आया, वैसे ही एक बैड न्यूज हम लोग को सुनने को मिलता है कि जियो का जो भी टैरिफ है उस टैरिफ में 50 रुपए का बढ़ोतरी हो गया। पूजा मैम सही कह रहे हैं ना? श्वेता जी सही कह रहे हैं ना? जैसे ही अप्रैल आया वैसे ही 50 रुपए का वृद्धि हो गया। किसमें हो गया भैया? कोई भी रिचार्ज कराइए 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, कम से कम 299 वाला जो पैक था वो 349 हो गया। 349 का सबसे कम का रिचार्ज है, 349 गुणे 30 करोड़। 349 गुणे 349 छोड़िए सर, आप 50 ही करिए, 50 ही गुणे करिए। पहले जो 50 का जो एक्स्ट्रा था केवल हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। 50 गुणे 30 करोड़ यानी 1,15,000, सॉरी 1,50,000 करोड़ रुपए जो है उनका एक महीने में आ गया।
यानी उनके जो शादी का खर्च था वो भी निकल गया और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी कमा लिए। तो इसकी किसका उदाहरण है? नेटवर्क, पैसिव इनकम। एक छोटा सा उदाहरण और देंगे बस, उसके बाद हम एंड करेंगे। मतलब मीटिंग एंड नहीं करेंगे, ये टॉपिक एंड करेंगे। अभी मीटिंग तो 10 मिनट और चलेगा बस। मान लीजिए मेरा रिचार्ज आज खत्म हो गया, पूजा जी मेरा रिचार्ज आज खत्म हो गया। पप्पू सर आप भी ध्यान से सुनिएगा। और कल सुबह हमें रिचार्ज कराना है, और रिचार्ज कराने के लिए जैसे ही सुबह हम जा रहे थे रिचार्ज करने, वैसे ही हमें पता चला कि जियो के मालिक जो है मुकेश अंबानी जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए। क्या हम रिचार्ज कराएंगे? क्या आप रिचार्ज कराएंगे मेरे जगह पे होंगे तो? क्यों रिचार्ज नहीं कराएंगे? मुकेश अंबानी तो अब नहीं है। करवाना पड़ेगा सर। रिचार्ज हम अपने जरूरत के लिए कराएंगे, रिचार्ज हम अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से बात करने के लिए कराएंगे। लेकिन इनकम कितना किसका बढ़ेगा? वो बढ़ेगा अंबानी परिवार का। पहले मुकेश अंबानी थे तो मुकेश अंबानी के अकाउंट में पैसा जाता था, अब उनके न रहने के बाद अनंत अंबानी के अकाउंट में पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके नेटवर्क में हैं। इनकम Yes, sir. हमारा तभी बनता है जब दूसरे के जरूरत में हमारा काम छिपा हो। दूसरे के जरूरत में हमारा काम जिस दिन छिप जाएगा, उस दिन समझ लीजिए आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो गया। जरूरत मेरा लेकिन काम उनका। इसी तरह नेटवर्क अगर हम बनाएंगे, लोग खरीदारी करेंगे, तो मेरे पास इनकम आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो ये हम लोग देख लिए पैसा। अब हम देखते हैं सुरक्षा। अब इसको थोड़ा सा जल्दी हम देखेंगे क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, समय लेना ज्यादा सही नहीं है। सुरक्षा, अब ये ऐसा टॉपिक है जिसको देखने के बाद हम बहुत बड़ा फैसला ले लिए थे कि हमें आरसीएम को फुल टाइम करना है। ये रहा बैंक, ये रहा आरसीएम। बैंक हम अपना ही उदाहरण देंगे, अपना ही उदाहरण हर जगह देते हैं, तो यहाँ भी हम अपना ही उदाहरण देंगे। ये बैंक है, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। ये हम आरसीएम में आ गए, कुछ लोगों को बताएं, कुछ लोगों को बताएं, कुछ लोगों को बताएं। उदाहरण के लिए समझिएगा, 15,000 रुपए हमको बैंक में मिल रहा है और 15,000 रुपए हमको आरसीएम से मिल रहा है। एक दिन घर से हम निकले, हम जा रहे थे ऑफिस। घर से निकले, हम जा रहे थे ऑफिस। ये जो जीवन है ना, ये पानी के बुलबुले की तरह है, कब फूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। एक दिन हम घर से जा रहे थे ऑफिस, बीच रास्ते में मेरे साथ अनहोनी हो गया और इस दुनिया को हम छोड़ के चले गए। क्या ये 15,000 रुपए मेरे घर में बैंक वाला देगा क्या? नो सर, पप्पू सर कभी नहीं सर। तो देना चाहिए ना, हम तो उसके यहाँ सर्विस करते थे ना। नहीं देगा, 1 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि अब हम उसके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। मेरे घर का इनकम 0 हो जाएगा, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा सर। लेकिन अगर हम पार्ट टाइम में नेटवर्क बिल्ड करने लगे, हम आरसीएम में जुड़ने के बाद कुछ लोगों को जोड़े, हम कहीं जा रहे थे प्लान दिखाने, बीच रास्ते में मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गया, इस दुनिया को छोड़ के हम चले गए, क्या मेरे जाने के बाद ये मेरे टीम के लोग हैं, ये नमक खाना छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं। अगर आपको पता चले कि शशि सर अब नहीं है, तो पप्पू सर कल से आप नमक खाना छोड़ देंगे, त्याग देंगे? नो सर। नहाना छोड़ देंगे? नो नहीं सर। करेंगे। तो जब जब टीम के लोग खरीदारी करेंगे, तब तब ये पैसा मेरे घर में आता रहेगा। पहले मेरे नाम पे आता था, अब मेरे नॉमिनी के नाम पे आएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जब जब लोग खरीदारी करेंगे, तब तब पैसा मेरे घर में आता रहेगा। पहले मेरे पास आता था और अब मेरे टीम के पास आएगा। ये हो गया सुरक्षा। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समय भी देख लेते हैं। पप्पू सर आपके पास एक दिन में कितना घंटा है? 24 घंटे सर। 24 घंटा। मुकेश अंबानी के पास 24 घंटा। 24 घंटा। हम यहाँ पे शशि हैं, मेरे पास कितना है? सॉरी 24 घंटा। 24 घंटा। यस सर। मेरे टीम में 2 लोग आए हैं, वो लोग भी आरसीएम करना शुरू कर दिए। अब वो दिन में मात्र 1 घंटा कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना हो गया? 26 घंटे। 26 घंटा। वो 2 लोग जो है अगले महीने जो है 4 लोगों को लेकर आए, मेरे पास कितना समय हो गया? 30 घंटे। 30 घंटे। मेरे टीम में 2800 लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, 2800 लोग मेरे टीम में हैं। मेरे पास एक दिन का कितना घंटा हो गया? 2800 घंटे, 2830 घंटे सर। 2830 घंटे एक दिन का। मतलब कि अगर हम यहां से चले जाएं लुधियाना घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, न्यूयॉर्क घूमने के लिए चले जाएं, अगर हम घूमने के लिए चलेंगे, क्या ये टीम के लोग भी घूमने चले जाएंगे? नो सर। नहीं घूमने जाएंगे ना।
तो ये टीम के लोग काम करते रहेंगे, मेरा इनकम आता रहेगा। हम स्विट्जरलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, मेरा वहां पे काम होगा केवल एटीएम से पैसा निकालना, खर्च करना, निकालना, खर्च करना। लेकिन वो कब होगा? जब हम एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी हो जाएंगे, तब होगा। हाँ। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमें समय की आजादी है। अगर हम यहाँ पे टीम बिल्ड करना शुरू कर दें तो हम यहाँ पे समय से आजाद हो सकते हैं, यानी आर्थिक आजादी के साथ साथ समय की आजादी हमारे पास आ सकती है। और पांचवा चीज है सम्मान। पांचवा चीज है सम्मान। सम्मान अब यहां से बता नहीं सकते। सम्मान देखने के लिए आपको आरसीएम के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि अगर हमें 1500, 2500, 5000 रुपए की अगर प्रोडक्ट फ्री मिल रही है तो ये भी मेरे लिए सम्मान की ही बात है। यस सर। क्योंकि मार्केट में 1 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं मिलता सर फ्री में। ये तो प्रोडक्ट फ्री का सम्मान है, लेकिन अगर आप कुछ अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम में अचीवमेंट सम्मान होता है ना, वो एक अलग लेवल का ही होता है। यस सर। हाँ, अभी दिखाएंगे, अभी कुछ देर में एक वीडियो हम प्ले करेंगे, मात्र 30 सेकंड का है। सम्मान क्या होता है वो समझ में आएगा। तो ये रहा आरसीएम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान। इसको बोलते हैं क्वालिटी प्लान शो। अगर ऐसा क्वालिटी प्लान शो हम सामने वाले के किसी के सामने अगर करें तो मजाल ही नहीं है कि वो आपको ना बोल दे। गारंटी बता रहे हैं कि वो ना नहीं बोलेगा। हाँ, ये बोल सकता है कि ठीक है, सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे। और लोग पूछते किससे हैं? जिसको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता। अब लोग कहते हैं कि अगर जेंट्स को दिखा रहे हैं तो ठीक है, अपने पत्नी से पूछ के बताएंगे। अगर किसी लेडीज को दिखा रहे हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड को पूछ के बताएं। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि ठीक है, कोई 50 साल का इंसान है, उनको प्लान दिखाएंगे ना तो वो कहेंगे हम अपने पिताजी से पूछ के बताएंगे। अरे भैया, पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का ABCD नहीं पता, आप उनसे क्या पूछेंगे? डायरेक्ट सेलिंग का विजन हम जानते हैं ना। डायरेक्ट सेलिंग का विजन यहाँ के लोग, यहाँ के एक्सपर्ट जानते हैं ना सर। यस। तो ये अगर क्वालिटी प्लान हम दिखाना शुरू कर दें तो गारंटी है कि जो है रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इसको बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान। रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान। तो ये रहा आरसीएम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान। इसी को कॉपी आप लोग को भी करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सीख जाइए, क्योंकि जिस दिन सीखना शुरू कर देंगे, जिस दिन सीख के एक्सपर्ट हो जाएंगे, उस दिन आपका भी जो रेशियो है ना ज्वाइनिंग का, वो आपका बढ़ने लगेगा। पहले हम 10 लोगों को प्लान दिखाते थे तो 1 लोग हाँ बोलते थे, 2, फिर उसके बाद और इम्प्रूवमेंट किए, 2 लोग बोलने लगे, फिर इंप्रूवमेंट किए, 3 लोग बोलने लगे। और अब ऐसा स्थिति है, हालांकि हम भी अपने आप को अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं मानते, लेकिन अब जो मेरा रेशियो है वो लगभग 6 या 7:10 का है। अगर 10 लोगों को हम अच्छे से बैठ के प्लान दिखा दें तो उसमें से गारंटी है कि 6-7 लोग जो है हाँ बोली देंगे और ज्वाइन भी कर लेंगे। अभी आज ही का हम बात बता रहे हैं, आप लोग ग्रुप में पोस्टर देखे होंगे, एक सोनू प्रसाद रस्तोगी जी का था। अब वो एकदम से नया बंदा था, एकदम नया, मतलब कुछ भी नहीं जानता था, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कुछ नहीं जानता था। उनको गए प्लान दिखाने के लिए। एक व्यक्ति मेरी टीम में मुन्नी देवी रस्तोगी जी हैं, वो कही कि सर एक लोग को प्लान दिखाना है, आप चलते तो ठीक रहता। तो हम बोले उनसे कि अभी आप उनको कुछ बताई हैं? तो बोले कि सर हम उनके सामने आरसीएम का आर भी नहीं बोले हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो चूंकि प्राइवेट जॉब में थे। तो मुन्नी जी बोली कि हमें लग रहा है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ गलत अगर मुंह से निकल जाएगा या फिर नहीं बोल पाएंगे तो बना बनाया गेम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर आप ही आइए, आप ही उनको आरसीएम का प्लान दिखाइए और बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। उनके पास मात्र हम 45 मिनट बैठे। सेमिनार से हम खाली हुए, आज मुगलसराय में सेमिनार था, 3:30 बजे खाली हुए, घर पे आए, खाना खाए, तुरंत बनारस निकल गए। और 5 बजे से लेके 6:10 या 12 मिनट तक उनके पास थे। और उतने देर में उनका ज्वाइनिंग भी हो गया, उनका विजन भी क्लियर हो गया, उनका लिस्ट भी आ गया। लिस्ट मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए उनका लिस्ट भी आ गया। और कल उनका ट्रेन है वेस्ट बंगाल के लिए, वापस वो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। उनके घर के पास में पीयूसी खोज के उनको स्क्रीनशॉट दे दिए और वो जो है जाके वहां से वो सामान भी खरीद लेंगे। तो आई मीन टू से, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी क्वालिटी प्लान शो करना शुरू कर देते हैं तो आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अपने वाणी को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया है और हम फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। अगर आप में से कुछ साथी फीडबैक देना चाहते हैं कि आज का मीटिंग, आज का प्लान शो कैसा रहा, तो ईमानदारी से आप यहाँ आके फीडबैक दीजिएगा। ईमानदारी मीन्स
कि अगर समझ में आया तो हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सर समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से प्लान शो करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आज ही नहीं करेंगे, है ना। तो जो भी फीडबैक दीजिए एकदम ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से सीखने के लिए आते हैं। आप हमसे सीखिए, हम आपसे सीखेंगे। हम ऐसा थोड़ी है कि हम सीख के विद्वान हो गए हैं। अरे सर मेरा भी उम्र 30-32 साल है, हम भी तो लर्निंग पीरियड में हैं, हम भी सीख रहे हैं। हम सीखेंगे तभी जीतेंगे। हाँ, तो हमारे बीच में कुछ साथियों का हैंड रेज है। पप्पू सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको बारी बारी बुला लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। प्लीज वेलकम पप्पू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार रिस्पेक्टेड सर के सम्मान में जोरदार ताली। वाकई में चमत्कारी प्लान सर, बिल्कुल चमत्कारी प्लान। इस प्लान के ऊपर हम लोग काम करके बहुत बड़ा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं, हमारे बीच में चांदनी देवी जी हैं, सॉरी चांदनी दिल्ली से हैं मैम। आइए मैम एक बार अपना माइक को म्यूट करें। एक बार अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले, टच कर एक बार माइक को, या भेजना पड़ेगा सर? नहीं भेजना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको हम ऑन कर देते हैं। यस ऑन कर दीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं हमने से। आइए मैम। अभी मैं इतने दिनों से, जय आरसीएम सभी को, मैं इतने दिनों से सीख रही थी, बट आज सच में मुझे ये प्लान जितना मुझे पता चला, अभी तक मुझे बचत बचत समझ में आ रहा था, लेकिन आज इसमें जितना ये बताया ना कि अगर हम एक को बताएंगे दूसरे को बताएंगे, जो वो बात की बात है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 10 में से 5 करेंगे तो कुछ समझ, मतलब कुछ तक तो आएगा, कुछ समझ में आएगा। चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 50 रुपए, धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा। हम लाख 9,000 की बात तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी तो स्टार्टिंग है अभी। मतलब 50-100 भी आते हैं ना, अगर हमें कोई दे गया ऐसे अकाउंट में आ जाता है, जैसे हम गेम खेलते हैं तो 3 रुपए भी आते हैं ना, तो हमें अलग से खुशी मिलती है कि अरे आज हमने लूडो में 5 रुपए जीता है, इसको जोड़ जोड़ के चाय पी सकते हैं 10 रुपए में। तो अगर इसमें हमें अगर कुछ होता है ना, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट है। अब मैं आरसीएम में लेकर आई हूँ सामान, तो उसमें मैं एक ही चीज, जल्दी 6 महीना बीते, मैं 6 महीने में फ्री सामान लूं। और इन बीच में मैं अभी सोच ही रही थी मैं किस किस को बताऊं, कौन से मेरे फ्रेंड है उसको मैं बताऊं। मैं मतलब अब मन में आ रहा है कि करें। पहले ये था कि अभी सुनते हैं, बट अब धीरे धीरे हो रहा है कि करते हैं। अब जैसे मेरी सिस्टर ही है, अब ये जॉब 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 करके पूरा दिल्ली छान मारी, जॉब मिला है इसको, लेकिन वही है ना कि दूर जाना, टाइमिंग, बच्चे की प्रॉब्लम। मैंने कहा तू एक काम कर, तू कुछ दिन इसको देखो, मत नहीं मत करो, बस देखो, जब समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे हिम्मत आ रहा है, मैं इन सब चीजों के लिए ना बहुत निगेटिव पर्सन हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैंने, लेकिन अभी समझ में, सुनने से समझ में बहुत कुछ आता है। तो अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, मतलब सीख जाऊंगी। लेकिन ये चीज मुझे अच्छा लगा, समझ में आया कि बेनिफिट बहुत है। और सबसे बड़ी बात बहुत ये है कि आपकी फैमिली को भी मिलेगा इसका बेनिफिट, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए सोच रही कि कम से कम उसको तो कुछ आगे करके जाऊं, कुछ हो चाहे ना हो। बहुत है ना। सुंदर, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू सर। बहुत सुंदर। आपने तो पूरा रहस्य रख दिया। आइए हमारे बीच में रागनी मैम है, तो रागनी जी आप भी आए, अपनी माइक को म्यूट करें और अपने बारे में बताएं। कैसा रहा आज का जय प्लान? सभी को। एक्चुअली जय मैंने सुना तो है, बस मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें थी सीखने को। 5 पॉइंट थे, चर्चा था, सम्मान था, बचत, मतलब पॉइंट 5 पॉइंट्स थे, जो कि मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए थे। मैं काम भी कर रही थी और सुन भी रही थी, मैं बाद में नोट करूंगी। बस वही ये चीज है कि आप 2 को जोड़ते हो, 2 उनको जोड़ते हैं, 2 उनको जोड़ते हैं, उन लोग का भी प्रॉफिट हमारे पास आता है। और सबसे अच्छा नॉमिनी का भी था, सम्मान का भी था, क्योंकि आज की डेट में महिलाओं को सम्मान भी चाहिए, सब कुछ। अब घर में सबसे बड़ी बात तो होता है ना कि लोग कहते हैं कि बहू है, तेरे बस का नहीं है, तू बहू है, तू घर संभाल। लेकिन यही चीज करके दिखाना है कि बहू होने के साथ साथ पीछे से कुछ अचीव करके दिखाना है, ये चीज पॉइंट है। और बढ़िया था, अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और लोगों को जोड़ूं जिससे मेरा बेनिफिट हो, तो मैं इनकम कर सकूं, प्रूफ कर सकूं, हाँ मैं घर में भी रह के कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर रागनी जी। और बिल्कुल आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझे हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं कि प्रॉपर समझ में आएगा, बस लगातार इस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए। आइए हमारे बीच में सीनियर साथी, हमारे बीच में राजेश सर है, तो राजेश सर मोस्ट वेलकम है आपका, आप भी आए, अपनी बातों को जरूर रखें सर।
समय से। थैंक यू सर, एक एक पॉइंट को पूरा नोट किए हैं सर। और यस यस बिल्कुल सर। कुछ पॉइंट हम लोग दिखाते थे तो मिस हो जाता था हम लोग को, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाने से रिवीजन हो गया सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आज सर ने हम लोग को प्लान दिखाया और जागरूक किया, इसमें सिखाया सर। पूरा डिटेल्स के बारे में बताया सर। बहुत ही सर आज का प्लान सर बहुत ही बेहतरीन सर, मतलब बहुत जान डाल दी सर एकदम। चलिए सर, बहुत शानदार राजेश सर। वाकई में सर हम लोग भी नोट किए हैं। हमारे बीच में दीपक पांडे सर हैं, आप भी आए सर। और आज का प्लान कैसा रहा बिल्कुल सर जरूर रखें। जय अर्चन सर। जय आर सर। सबको जय अर्चन सर। आज का प्लान बैलेंस क्या का नाम, आज का प्लान बहुत ज्यादा शानदार था सर। कि ट्रांसपोर्ट का हम लोग फील्ड में करते ही हैं, लेकिन सर जो आज प्लान से बताया गया, यदि ये प्लान को हम लोग फील्ड में करें यकीनन जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा सर। और जैसा कि सर बताया, सर का प्लान को हम पूरी तरह से नोट भी किए हैं, और जो नोट नहीं करता है उसका स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे सर कि ये प्लान को हम जल्द से जल्द फील्ड में भी शो करना शुरू कर दें। जय अर्चन सर। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आइए और हम ही सर अपने बातों को 30 सेकंड रखेंगे। जैसा कि सभी साथी ने बताया कि आज का प्लान वाकई में बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आज नोटिस कर रहा हूँ कि बिल्कुल कंटिन्यू पूरे एकदम ईमानदारी से लोग देख रहे हैं। और सर मैं क्या बताऊं सर, आपकी प्लान मैंने शुरू से लेकर सर मैंने 5 पेज ना भर चुका हूँ। मैं 5 पेज भर चुका हूँ। और हालांकि हूबहू प्लान में दिखाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो रही थी हम लोगों से। लेकिन प्रयास करेंगे आगे से। आपने जो 5 शब्द बोले हैं, पहला है सर बचत, दूसरा पैसा, तीसरा सुरक्षा, चौथा टाइम फ्रीडम और पांचवा सम्मान। ये 5 चीजों को यदि हम क्लियर कर देते सामने वाले व्यक्ति को, तो ज्वाइनिंग नहीं करेगा सर, वो ज्वाइनिंग का भरमार ला देगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आज वाकई में बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। माइक ओवर टू यू सर प्लीज। थैंक यू सर। लास्ट में एक वीडियो हम बोले थे दिखाने के लिए, वो वीडियो देख लीजिए। हम लोग 4 चीज तो देख लिए थे, बचत, पैसा, सुरक्षा, समय। सम्मान क्या मिलता है आरसीएम में, वो भी देख लीजिए। हमारे टीम में हमारे डाउनलाइन में एक दीपचंद जी हैं, आरसीएम के अभी पिछले महीना रॉयल्टी हुए। किस प्रकार से उनका सम्मान किया गया जरा देखिएगा, आपको भी अच्छा ये ट्रेलर था। हम अपना वीडियो सर्च कर रहे थे, मेरा वीडियो मिला ही नहीं। हमको लगता है कि लैपटॉप में कहीं इधर उधर पड़ा होगा, उसको भी हम दिखाएंगे कल या परसों। देखिए, बाहरी दुनिया में माला केवल 2 टाइम पड़ता है ना, ध्यान से सुनिएगा। बस 2 टाइम पड़ता है, एक शादी के समय और एक अंतिम विदाई के समय। लेकिन अगर आप आरसीएम कर रहे हैं और आरसीएम में अगर अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, तो हर अचीवमेंट पे आपको यहाँ पे मालाओं से पूरा ढक दिया जाएगा। तो दैट इज प्रूफ कि हमें यहाँ पे 5 चीज मिलता है। बचत की बात करें तो बचत भी होगा, पैसा कमाना चाहे तो पैसा भी कमा सकते हैं, सम्मान पाना चाहे सम्मान भी पा सकते हैं, सुरक्षा पाना चाहे, अपनी 7 पीढ़ियों को सुरक्षा देना चाहते हैं तो सुरक्षा भी मिल सकता है। और 5वां चीज समय, तो अथाह समय है। तो इसके लिए हमें करना होगा बस 2 काम, खर्चा और चर्चा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत समय हो गया, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा ये लगा कि जो 30 लोग थे शुरुआत में, वो 30 लोग 9:15 बजे तक बने रह गए। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर जो आग है ना, वो आग अब ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग के अंदर भी वो आग धधक रहा है। अब यहाँ पे कुछ आग का मतलब लोग गलत समझ लेंगे कि सर कहीं माचिस के तिल्ली वाला आग तो नहीं कह रहे ना। सर हम वो आग नहीं, हम जीतने वाला आग कह रहे हैं, जुनून वाला आग कह रहे हैं, जोश वाला आग कह रहे हैं। और दिल में आग लगना भी चाहिए सर। अगर अब नहीं लगेगा ना तो फिर बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक ही चीज कहते हैं सर, कि जिस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उसी तरह आरसीएम को पाल लीजिए। अगर 18 छोड़िए, 5-10 साल आरसीएम को पाल लिए ना, भविष्य में आपका बच्चा आपका साथ देगा कि नहीं देगा ना, लेकिन आरसीएम आपका बुढ़ापा मतलब शानदार बना देगा।
राइट सर। 10 साल सबको 10 साल सर टीक के सबको अच्छा ठीक जी सबको धन वाला आग पालना चाहिए, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं समझ सकता। सभी के जिंदगी में पैसे चाहिए, जिसकी वजह से उसकी आग है ये, एक्सेप्ट। वो बोलता है। पूजा मैम आपका भी हम रिव्यू चाहेंगे क्योंकि आप बड़े ध्यान से देख रही थी। आज पहली बार आप वीडियो भी ऑन की हैं और हम देख रहे थे आप एकदम कंसंट्रेट होकर आप सुन रही थी, नोट भी कर रही थी। तो आपके रिव्यू के बिना मीटिंग को हम क्लोज नहीं करेंगे। प्लीज वेलकम। जी सर, मैं फर्स्ट टाइम मतलब वो वीडियो कॉल पे आई हूँ ऐसे। मतलब मैंने 5 पॉइंट नोट किया है और बहुत सारे पॉइंट तो शायद मुझसे मिस हो गए, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, एक बार और अगर आप प्लान शो करें तो एवरी संडे, और भी ज्यादा। एवरी संडे, ठीक है सर, हर वो संडे और भी को। ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, अगर संडे के पहले ही आप चाहते हैं कि एक बार हम प्लान शो कर लें तो आप प्रियंका मैम से बात कर लीजिएगा। वो जो मीटिंग जब भी हम टाइम उनको बता देंगे तो उस टाइम पे हम ये मीटिंग का आईडी ऑन कर देंगे और आपको हम बता देंगे, ठीक है। और केवल आप ही को नहीं, जी सर। अगर किसी और को भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं पर्सनली, जो है आप हमसे बात करके, सर हमें क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार और बता दीजिए, तो कल दिन में या कल जब भी कभी भी हम जो है वीडियो कॉल पे या फिर जूम पे ही हम बता देंगे। तो और राइट कोई सर। साथी हैं जो रिव्यू देना चाहते हैं, इच्छुक हैं? हमारे तो कुछ नए साथी हैं तो एक बार हैंड रेज कर दे सर, कुछ नए जैसे आज मुक्ता। जो हमारे नए मेहमान हैं, एक बार थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि हैंड रेस तो नहीं करने आएगा, नए व्यक्ति हैं तो। या फिर अगर हैंड रेस करने आ रहा है तो आप हैंड रेस ही कर दीजिए। राइट सर। नए लोग हैं, हैंड रेस नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब समय सर बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगा, कल नए प्रोडक्ट पे बात होगा, नए सोच पे, नए मोटिवेशन पे बात होगा। तब तक के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। आप लोग आए, आज के सेशन को सफल बनाएं, शानदार बनाएं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद कि आज हम इतने अच्छे से प्लान को आप लोग के सामने दिखा पाए। तो मेरा भी धन्यवाद आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग के माइक को ऑन करते हैं, और नारा क्या रहेगा पप्पू सर? नारा वही रहेगा सर जो जून का वादा मई से ज्यादा। यस, तो अपने अपने माइक को ऑन कर लीजिए, और इस नारे के साथ हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। जून का वादा मई से ज्यादा। मई से ज्यादा, जून का वादा मई से मई से ज्यादा, ज्यादा। जून का वादा मई मई से ज्यादा। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए। मौर्य जी, रागिनी जी, आप भी माइक ऑन कर लीजिए। जून का वादा मई से ज्यादा, जून का वादा मई से ज्यादा। मई से ज्यादा।